बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स आज सामने आ चुकी है हुकूमत की, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आज हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए नई स्ट्रेटजी उन्होंने तैयार की है। आज वो गुगली खेलना चाह रहे हैं और किसी तरीके से IMF को मनाकर वो मामलात को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो IMF है दूसरी जानिब जो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि हुकूमत को ये कहा जा रहा है IMF की तरफ से कि वो तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जाएँ जो IMF की किस्त जारी करने के लिए लाजिम मंजूम है। लेकिन हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई ना कोई रास्ता निकालना चाह रही है, क्योंकि अगर IMF की तमाम बातों को तस्लीम करने की सूरत में पाकिस्तान में जो महंगाई है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगी और फिर वोट बैंक भी ख़राब होगा और फिर सियासत भी ख़राब होगी। उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमारे ज़राए से एक खबर मौसूल हो चुकी है अब से कुछ देर पहले, और उसमें ज़राए का ये कहना है कि IMF ने जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उसकी स्ट्रेटजी जो तैयार की है उसके मुताबिक IMF के साथ ज़राए का ये कहना है कि 727 अरब रुपए की वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कर ली गई है और तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड जारी करने में सुस्तरवी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि हिकमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और ज़राए का ये कहना है कि तरक्याती बजट में 350 अरब तक की कमी हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ वजारतों के कई जो मनसूबे हैं वो मुतासिर हो सकते हैं और जिनमें तालीम है, सिहत है, हाउसिंग है, खुराक है और मौसमियाती तब्दीली के जो मनसूबे थे वो तमाम शामिल हैं। इसमें सुस्तरवी इख्तियार करने की एक स्ट्रेटजी तैयार की जा चुकी है। और आज की दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि वफाकी काबिना में मज़ीद 7 नए मावनीन का इजाफा किया गया है और अब जो टोटल तादाद है वो 85 तक पहुंच चुकी है। और एक जानिब हुकूमत ने खर्चे कम करके जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करने के बजाय एक जानिब पे इस वक्त जो मुल्क में बहरान है, बिजली का, मुख्तलिफ चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में जो महंगाई का उरूज है उसमें सब्सिडी देने के बजाय अपनी काबीना में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, काबीना कम करने के बजाय। लेकिन ये बताता चलूँ कि ये कहा जा रहा है अभी कि ये जो 7 मावनीन का इजाफा किया गया है ये बगैर तनख्वाह के होंगे, लेकिन हकीकत तो यही है, ये तनख्वाह तो ज़ाहिरी तौर पर इनकी तनख्वाह नहीं होगी, लेकिन मुख्तलिफ हथकंडों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सैलरी से ज़्यादा ही ख़जाने से लूट मार करने में कामयाब होंगे। तो यूँ 85 तक अपनी काबीना में इजाफा करने के बाद शहबाज शरीफ सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ निभाने में तो कामयाब ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मईशत के लिए बोझ कम करने में अभी तक वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब आज वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बयान दिया है कि हमने जो ममालिक थे उनसे जितना मांगा था उससे ज़्यादा हमें दिया गया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त यह हुकूमत मांगने की चक्रों पर ही है, लेकिन ग्राउंड पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब मीडिया से बातचीत कर रही थी सहाफ़ियों से। उस दौरान मुख्तलिफ सवालात के दौरान हमने पूछा उससे कि क्या वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द जो इलेक्शन है वो करवाने में कामयाब होगी। उनका हमने ये भी कहा कि इस वक्त वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसी को ही मुलतवी करना चाहती है। जैसे इसका बाकायदा हमारे ज़राए के मुताबिक पहला शुरुआत जो है ये कराची से किया जाएगा, सिंध से, जिसमें मरदमशुमारी को बहाना बनाया जाएगा। तो उनका कहना है कि नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो खुद कर लेगा। और जो पंजाब में इस वक्त बहरान है पेट्रोल का, उस हवाले से उनका कहना है कि इस पर काम किया जा रहा है, आगे जाकर बेहतर हो सकता है। और जो IMF ने कहा है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक जो मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने वाली बात है जो IMF ने डिमांड किया है, उस हवाले से मरियम औरंगज़ेब अभी भी वो लाइल्म ख़ुद को शो कर रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।